सो दिस वीडियो इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। जब हम हेल्थ पे इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो लोगों ने इस चीज़ को ऐसे समझ लिया है कि हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब डॉक्टर्स के पास पैसे देना, हॉस्पिटल्स में पैसे देना। बट ऐसा नहीं है। हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी डाइट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट कर रहे हो और अच्छी ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आप जब बीमार पड़ जाते हो, मतलब जब अनहेल्दी हो जाते हो, तब आपको इमीडिएट हेल्प के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बीमार नहीं हो और आप चाहते हो कि लाइफ टाइम आप एक अच्छे हेल्थ कंडीशन को मेंटेन करके चलो, तो आपको जिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छे डाइटिशियन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो कि आपको काउंसिल करके आपके अकॉर्डिंग डाइट प्लान बना पाए और आपके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेनिंग डिज़ाइन कर पाए। तो इससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, भाग दौड़ करने से, वेट उठाने से आपकी जो इंटरनल हेल्थ है वो बहुत बेटर रहेगी। और जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आप जब मतलब एक ऐसा कंडीशन लो जहाँ पे आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे थे, कोई डाइट अच्छी फॉलो नहीं कर रहे थे, जंक्स खा रहे थे, तो उस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो किसी डिज़ीज़ के और आपको बीमारियां लगने के चांसेस, इम्यूनिटी बहुत वीक होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर के पास जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका ये कंडीशन जो है वो नहीं आएगा। आप अगर डाइट अच्छी फॉलो कर रहे हो, आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये कंडीशन देखने को बहुत कम केसेस में मिलेगा। ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि कुछ होता भी है, ऐसा कुछ छोटी मोटी बीमारी होती है, तो उससे रिकवरी भी आपकी बहुत क्विक हो जाती है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी ओवरऑल जो है वो बाकियों से स्ट्रॉन्ग है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोरोना। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था सब के लिए, तो वो कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही हुआ उस टाइम पे। बहुत लोगों की डेथ्स हुई जिनकी इम्यूनिटी वीक थी। इवन जो अच्छे खासे दिखने में थे बट वो अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कई केसेस में डेथ हो गया। तो अगर ये मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं 3 लोगों के साथ रह रहा था जिन्हें कोविड था और मैं उनको ले लेके हॉस्पिटल जाया करता था, बट आई वॉज नॉट इम्पैक्टेड एट ऑल। हो सकता है कि मेरे अंदर वो वायरस गया होगा लेकिन मुझे इम्पैक्ट नहीं कर पाया। तो ये फ़ायदे होते हैं जब आप अच्छी डाइट एंड ट्रेनिंग फॉलो करते हो, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हो। और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ, तो मुझे आइडिया है कि मुझे क्या डाइट फॉलो करना है, कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें जब मैं अपने लिए अच्छे से करता हूँ तो मुझे हेल्थ के टर्म्स में, मुझे अपना ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ के टर्म्स में, मेरा जो इंटरनल हेल्थ है, ऑर्गन्स का हेल्थ है, वो बेटर स्टेट में मिलता है, जिसकी वजह से मुझे कई बीमारियों से बचे रहने में हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जब हम हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इट्स नॉट कि आप डॉक्टर्स के जाके पैसे दे रहे हो, हॉस्पिटल्स में पैसे दे रहे हो। इट्स द इन्वेस्टमेंट ऑन योर हेल्थ इन टर्म्स ऑफ डाइटरी चेंजेस, अच्छा खाने के ऊपर इन्वेस्ट करना, अच्छा ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना, जिम मेंबरशिप लेना। दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ जो कि आप करोगे। तो लोगों ने इसको मिसअंडरस्टूड कर लिया है, जो कि एक बहुत प्रॉब्लम की बात है। इस चीज़ को समझ करके ठीक करने की ज़रूरत है। आप जो एक एग्ज़ाम्पल लो कि आप कोई वर्कआउट नहीं करते हो, आप कोई डाइट फॉलो नहीं करते हो, बस आप पैसे पे फोकस कर रहे हो, अच्छी कमाई कर रहे हो, दैट इज़ गुड। लेकिन आपने ये जो पैसे सेव किए हैं, एक टाइम पे जाके क्या होगा कि आपको वो पैसे एक बार हॉस्पिटल में देने पड़ते हैं जब आप अपनी हेल्थ पे टाइम नहीं देते हो। किसी को कोई बड़ी बीमारी लग गई तो वहाँ पे एक बार में बहुत मोटा अमाउंट जो है वो खर्च हो जाता है। तो रेदर दैन डूइंग दिस, आप अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल पे, ओवरऑल ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन पे फोकस करके, अच्छे सप्लीमेंटेशन पे फोकस करके अगर आप अपनी लाइफ जी रहे हो, अपना करियर लेके चल रहे हो, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज़ द बेनिफिट। एंड
आज के टाइम पे सप्लीमेंटेशन का यूज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सप्लीमेंट जो है ना, मतलब आप कह सकते हो कि इट इज़ द मतलब इट्स मॉडर्न आयुर्वेदा। ठीक है, सारे प्लांट्स और ऐसे चीज़ों के एक्सट्रैक्ट होते हैं, रूट्स के, लीव्स के, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सब चीज़ें जो है आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। आजकल प्लांट का जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सब भी आ गया है, तो ये आपके लिए हेल्दी होते हैं। जैसे टर्मरिक का भी जो करक्यूमिन होता है, जो पार्ट हल्दी का बेनिफिशियल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो अब टैबलेट के फॉर्म में आता है। हो सकता है कि अगर आपको 1 ग्राम करक्यूमिन चाहिए जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो हो सकता है 100 ग्राम हल्दी आपको खानी पड़े ताकि आपको 1 ग्राम करक्यूमिन मिल पाए, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन डाउन होगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में बना दिया। तो वो एट द एंड है हल्दी ही, जो कि आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो रेदर देन जस्ट सेविंग मनी टू इन्वेस्ट इन द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स के पास जाके पे करना, आप जो है इस चीज़ को थोड़ा कंसिस्टेंट और अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग पे, जिम मेंबरशिप पे, ये सब चीज़ पे खर्च करें। आपको बीमारियां कम लगेंगी, आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। और अगर कभी ऐसा कुछ छोटी मोटी बीमारी लग गई तो छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इट्स ऑल गुड। ठीक है, तो ध्यान रखें। दिस इज़ काशिफ, योर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।